यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है आक, जिसे मदार भी कहा जाता है। और बाएं जानिब आप जो पौधा देख रहे हैं यही आक का पौधा है, मदार का पौधा है। इसके हर हिस्से से दूध निकलता है। आमतौर से ये दूध भी दवान इस्तेमाल है, लेकिन अंदरूनी तौर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि दूध जहरीला होता है और उसकी मामूली मिकदार 5 मिलीलीटर की मिकदार भी मुहलिक साबित हो सकती है। बैरूनी तौर से इसके पत्ते और दूध को इस्तेमाल करते हैं, फूलों को इस्तेमाल करते हैं। आक को अंग्रेजी में क्राउन फ्लावर, मिल्क वीड कहा जाता है। लातीनी में इसे कैलेट्रोपिस जिजेंटिया कहते हैं, जिजेंशिया भी कहते हैं कुछ लोग। अरबी में उश्र कहते हैं, फारसी में खर्क, जहरनाक, हिंदी में मदारा, उर्दू, सिंधी, पंजाबी हर जबान में आक कहा जाता है या आख भी कहते हैं। गुजराती में आकड़ू कहते हैं, संस्कृत में मुंदार और बंगाली में आकंद कहते हैं। हिस्सा मुस्तामिला यानी कौन सा हिस्सा इसका इस्तेमाल होता है, तो इसके तमाम अज्जा यानी फूल, पत्ते, शाखें, जड़, हर हिस्सा जो है दवान मुस्तामल है, लेकिन बैरूनी तौर से ही ज्यादा मुस्तामल है। 1 से 2 मीटर तक ऊंची ठाड़ी नुमा पौधा होता है। मौसम गर्मा में बहुत नजर आते हैं। आक की 3 किस्में ज्यादा उगती हैं, वैसे तो बहुत सारी इसकी स्पेसीज हैं और शाखें इसकी चारों तरफ फैल जाते हैं। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि हर तरफ पौधा जो है, बीच में कोई मेन खास तना नजर नहीं आ रहा है, बल्कि शाखें शाखें नजर आ रही हैं। किसी भी हिस्से को तोड़ा जाए तो दूध निकलता है और ये दूध जहरीला होता है। 4 से 5 मिलीलीटर मुहलिक साबित हो सकता है। क्या होता है इसके अंदरूनी इस्तेमाल की वजह से, तो शदीद बेचैनी होती है, खूनी कै होती है और इसहाल यानी बहुत ज्यादा जुलाब आते हैं, दस्त आने लगते हैं और उसकी वजह से हिलाकत हो जाती। पत्ते इसके बरगद के पत्तों से मुशाबे होते हैं, सब्जी माइल सफेद होते हैं, ऊपरी सतह चिकनी होती है। ये आपके सामने जो पौधा है ये आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि इतना बड़ा मदार का पौधा या आक का पौधा कैसे हो सकता है, लेकिन बताने के लिए कि भाई इतना भी ज्यादा इसकी ग्रोथ हो सकती है, इसकी अफजाइश हो सकती है। इतने बड़े पौधे में भी आप अगर गौर करें तो फूल नजर आ रहे हैं कई जगह और साथ में उसके फल भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये है आक का बड़ा पौधा, इतना बड़ा भी हो सकता है। हर हिस्से से दूध निकलते हैं। ये टहनी से दूध निकल रहा है, पत्ता तोड़ा गया है तो, और ये पत्ते से भी, पत्ते को जब तोड़ा गया तो उसमें से भी दूध निकल रहे हैं। ये है पत्ते की शक्ल जो आपको बैरूनी तौर से चिकनी नजर आएगी। ये जो आप बालाई सतह देख रहे हैं ये चिकनी रहेगी और इसकी निचली सतह जो है वो थोड़ा सा मटमैली जैसी होती है। ये है बरगद का पत्ता, इसकी शक्ल और मदार के पत्ते की शक्ल तकरीबन मिलती जुलती है। ये इसलिए बताया गया कि ये सफेद आक मदार है। 2 किस्म के होते हैं, एक बनफशाई फूल के होते हैं और एक सफेद होते हैं। तो उसके पत्ते आप निचली सतह बताने के लिए बताई गई कि उसमें कैसे थोड़ा सा आप देखेंगे कि बिल्कुल सब्जी नहीं है, जैसा कि सामने के हिस्से में होती है सब्जी, ये आप देख रहे हैं, वैसी सब्जी इसमें नहीं है। थोड़ा सा धूल सी लगी हुई महसूस होती है और गहरे रंग होते हैं। इसके फूल जो है फूल गुच्छों में लगते हैं। ये बनफशाई रंग के फूल हैं। ये बाहर से सफेद नजर आते हैं और अंदर से बनफशाई सुर्खी नजर आते हैं। सफेद किस्में भी आती हैं जिसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या उसको दवान बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है। यह है सफेद किस्म। इसमें आपको दरमियान में, फूल के दरमियान में लौंग के जैसा एक हिस्सा नजर आता है जिसे करनफल मदार कहते हैं। ये जो बीच में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये है उसकी लौंग। यहाँ पे आपको दूसरी लौंग नजर आ रही है। कोई लौंग रहती नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत जो ऐसी लगती है जैसे कोई लौंग है। जैसा ये सफेद में नजर आ रहा है ऐसे आपको बनफशाई में भी नजर आएगा। इसमें भी दरमियान में आपको लौंग सी नजर आएगी। आप ये देख, तो फूल गुच्छों की शक्ल में लगते हैं और फूलों के दरमियान में लौंग के जैसा हिस्सा नजर आता है जिसे करनफल मदार यानी आग की लौंग कहा जाता है। फल जो है शक्ल में उमूमन थोड़ा सा गोल होते हैं, लंबूतरी शक्ल के होते हैं और दरमियानी हिस्सा खम होता है। यह है फल उसका। आप इस हिस्से को देखेंगे सीधा सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो ऐसे खम नजर आता है आपको। यह है खास शक्ल इसकी। और खुश्क होने पर जब फल फटता है तो उसमें से रुई निकलती है जिसके 7 तुख्म लगे होते हैं। ये सारे जो आपको ब्राउन नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे तुख्म है, एक एक करके तुख्म है और पीछे ऐसे ये सफेदी रंग के रुई नुमा रेशे नजर आ रहे हैं। और करीब से देखते हैं इसे, ये तुख्म नजर आ रहे हैं पूरे के पूरे लगे हुए फल के अंदर। और यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से उसके तुख्म है। ये ब्राउन कलर के ये सारे तुख्म है, लेकिन एक तुख्म पर अगर आप गौर करें यहाँ पर तो देखिए ये तुख्म है और उसके साथ में रेशे लगे और हर तुख्म के साथ रेशे हैं और यहाँ इस साइड पे भी पूरा पूरा रेशा ही है। तुख्म जो है वो चपटे और वजन में हल्के होते हैं। ये रुई जैसे धागे नजर आ रहे हैं, रेशे नजर आ रहे हैं, तो वजन में हल्के होते हैं और अरहर के दाल के दानों के बराबर होते हैं, लेकिन स्याही माइल ब्राउन होते हैं। ये यहाँ बाजू
में बताया गया है, ये उसके तुख्म आग के, और ये बाजू में आपको ऐसे तमसीलन बताया गया है अरहर के दाल। साइज जो है उसकी अरहर की दाल के बराबर। बोटेनिकल डायग्राम देखते हैं, ये आमतौर से है, बहुत ऐसे बहुत पहचानने और शनाख्ती की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आम पौधा है, हर कोई जानता है करीब से। पत्ते नजर आ रहे हैं आपको, उसका फल यहाँ पर बताया गया है, और ये सारे फूलों का खोशा लगा हुआ। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बकसरत मिल जाता है, खासतौर से आसाम, बिहार, ये जो ब्लू रंग के रियासतें बताई गई हैं, इन रियासतों में ज्यादा होते हैं। वैसे इस पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जगह जगह आपको ये नजर आ जाएंगे। दुनिया में श्रीलंका में देखे गए हैं, अफगानिस्तान में, ईरान में और अफ्रीका में। यह है दुनिया का नक्शा। इसमें भी आप देखेंगे कुदरती तौर से सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और इसके आसपास के ये सारे इलाके जो हैं, ये यहाँ पर कुदरतन ये पाया जाता है, और इन इलाकों में इसकी काश्त की गई है। ये आपके सामने सफेद मदार यानी आग का पौधा है। पत्ते आप देख रहे हैं, ये उसका बीच का तना है, सख्त हो जाता है, इसकी छाल भी इस्तेमाल की जाती है। पत्तों का पिछला सिरा जो है, पिछला सतह जो होती है वो कुछ गहरी होती है, मटियाली जैसी, लेकिन ऊपरी सतह चमकदार नजर आती है। ये बनफशी रंग के मदार हैं, पहले बंद होते हैं फूल, उसके बाद खुल जाते हैं। बीच में जिसे कहा जाता है कि ये करनफल जैसे नजर आते हैं, आग के करनफल मदार, वो लौंग के जैसे हिस्से ये बीच में है सफेद मदार के। ये उसका फल है, बड़ा सा कच्चे आम के जैसा नजर आता है, थोड़ा कर्व रहता है, मुड़ा हुआ। इसका कोई भी हिस्सा तोड़ा जाए तो दूध निकलता है। ये देखिए आपको दूध निकल रहा है, फल तोड़ा गया तो। ये कच्चे फल को जब खोलते हैं तो अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद रंग के तुख्म है। ये कुछ दूसरे फल हैं। आइए अब आग यानी मदार के अफ़ाल ख़वास के बारे में जानते हैं। अगर ताज़ा पत्ते आप इस्तेमाल करें तो यह मुसक्किन दर्द है, तो दर्द को तस्कीन देता है, और मुहल्लिल औराम है, यानी वरम और सूजन की जो कैफियत होती है उसको तहलील करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। ताज़ा पत्ते मुकामी तौर से लगा दिए जाते हैं तो वहाँ का वर्म, वहाँ की सूजन कम हो जाती है। ये काते और अकाल है। अकाल ऐसी चीज को कहते हैं जो अगर लगाया जाए किसी जगह पर तो मुकामी चीज को खा जाता है, यानी इतना बर्बाद कर देता है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ एसिड और तेजाब उस पर गिर गया हो। तो इसीलिए ये काते और अक्काल है। तो इसका इस ताजा पत्ते को इस्तेमाल करने का भी तरीका कुछ अलग है। दूसरा जो है खुश्क पत्ते, यानी अगर यही पत्ते खुश्क हो जाए तो ये जाली और मुजफ्फिफ असर रखते हैं। जाली जो जिला बख्शता है, वहाँ मुकामी तौर से जिल्द पर लगाने पर निखार आता है, बहुत गहरे दाग धब्बे जो है वो दूर हो जाते हैं। और मुजफ्फिफ खुश्क करने वाली चीज को अगर कहीं पे उसको लगाया जाए तो वहाँ पर रुतूबत को खुश्क कर देता है। ऐसी अशिया को मुजफ्फिफ कहते हैं। ये पत्तों का जरूर अगर इस्तेमाल किया जाए, ये खुश्क पत्ते अगर जरूरन बना जाए, उनका पाउडर बना लिया जाए, जरूर पाउडर को कहते हैं। अगर उनका पाउडर बना लिया जाए तो ये भी जाली असर रखेगा। अक्काल मैंने पहले ही बताया आपको, ऐसा अगर वहाँ मुकामी तौर से उसका असर हो जाए तो वो उस जगह को बर्बाद कर देते हैं, जख्म पैदा कर देते हैं, जैसे मानो खा गए। ये मुकी भी है, ये पाउडर जो है मुकी है, यानी कैल आता है, उल्टी हो जाती है इससे। काते वो मुनफ्फिस बलगम है, ये बलगम का इखराज भी करता है बहुत मामूली मिकदार में, और इस तरह से ये मुनफ्फिस बलगम है, बलगम को खारिज करता है। मुनफ्फिस कहते हैं ऐसी चीज को जो बलगम को खारिज करता है। पोस्त बेखे मदार, यानी इसकी जड़ जो होती है उसका छिलका अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मुकव्वी असर है। काते वो मुखरिज बलगम है, बलगम को खारिज करता है। मुकी है, मुसहिज अमा और मैदा है। मुसहिज कहते हैं खराश पैदा कर देने वाले को, वहां पर ऐसी जलन और तेजी पैदा कर देता है कि मैदे से रुतूबात का, ग़िज़ा का इखराज होने लगता है, यानी तेजी से इसहाल की कैफियत आ जाती है। अमा में भी इसीलिए से अगर खिलाया जाता है, अंदरूनी तौर से मिकदार थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो बेइंतहा इसहाल होते हैं। मैंने बताया 5 मिलीलीटर की मिकदार भी मोहलिक साबित हो सकती है। ये कातिल किर्म शिकम है, पेट के कीड़ों को
आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं उनको कत्ल करता है, उनको खत्म करता है। इसका दूध जो है मदार, जो पत्तों से भी हासिल होता है और तने और टहनी फूल कहीं से भी आप कोई भी चीज तोड़े तो आप वो जो दूध निकलता है, और वो दूध कैसे लजा कहते हैं सोजिश पैदा करने वाले को। मुहल्लिक है, मुहल्लिक कैसे, हलक आपने सुना होगा, यानी बाल को उड़ा देने वाला। अगर सर पे लगा दिया जाए किसी मुकाम पर तो वहां के बाल को ये उड़ा देता है, उसे मुहल्लिक कहते हैं। जाजिबे सम है, यानी जहां पर लगाया जाएगा वहां पे अगर मुकामी तौर से किसी कीड़े मकोड़े के काटने का असर है तो वो जज्ब कर लेता है। अक्काल है, मुकर्रे है, करा यानी जख्म पैदा करने वाला है। मुसिल कवि है, इसकी मामूली सी, इस दूध की मामूली सी मिकदार भी बहुत ज्यादा इसहाल लाती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुकी है, मुअत्तिस है, मुकी मैंने बताया उल्टी और कै हो जाती है उससे। मुअत्तिस है, अतस कहते हैं छींक लाने को। ये दूध जो है अगर नाक में टपका दिया जाए या तो उससे बेइंतहा कई छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इससे बलगम का इखराज भी किया जा सकता है और मुसहिज आमा बताया मैंने, बहुत ज्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कैफियत हो जाती है, बार बार बेइंतहा इसहाल होता है, इतनी ज्यादा इससे तहरीक और सोजिश पैदा होती है आंतों में, मैदे में। अब इन अफ़ाल खवास की बुनियाद पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या तरकीब होगी। अक्काल और मुकर्रे होने की हैसियत से, और अक्काल क्या क्या चीज बताई गई है, दूध भी बताया गया और खुश्क पत्ते भी। इनमें ये खासियतें पाई जाती हैं कि वो अक्काल है, यानी जहाँ लगाया जाएगा उस हिस्से को बर्बाद कर देंगे, वहाँ जख्म पैदा हो जाएगा और करा पैदा हो जाएगा। इसके लिए इसे दाद और खारिश और खुजली के अमराज में, सर की खुजली हो या किसी भी मुकाम पे हो, गंज उसी को कहते हैं, किसी भी मुकाम पे खारिश खुजली हो वहाँ लगाएं। बवासीरी मुस्सों पर भी लगाया जाता है ताकि उसको बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। लेकिन ये सारी चीजें जो है बहुत तकलीफ दे भी हो सकती हैं और इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। ये काते बलगम है और मुकी और मुसिल है। लेकिन क्या क्या चीज काते बलगम है, दूध इसका, खुश्क पत्ते, गुल इसका, फूल और जड़, ये सारी चीजों में ये खासियतें पाई जाती हैं। और इस मकसद के लिए अमराज बलगमी में से बहुत ही मामूली मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। ज़िकुन नफस दमा के मर्ज में इस्तेमाल करते हैं, खांसी में, और वजहुल मफासिल बलगमी में, इसे जिसे गठिया कहा जाता है, जो बलगमी मादे की वजह से होता है, ऐसी जगह पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजे है, यानी सोजिश और जलन पैदा करता है, लजा पैदा करता है। खास तौर से इसका दूध अगर हाथ पे भी लग जाए तो वहां पर जलन और सोजिश पैदा हो जाती है, इसलिए इसका फर्जजा जो है मुस्किते जनीन के तौर पर पहले इस्तेमाल किया जाता था, जो हमल को खारिज कर देता है। लेकिन आम तौर से चूंकि हम अंदरूनी तौर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी एक खास वजह यह भी है कि ये हमल को इस्कात कर देता है, हमल को खारिज कर देता है। जाजिबे सम में हैवानात है, इसका दूध, यानी अगर किसी मुकाम पे भड़, बिच्छू किसी ने काट लिया, डंक लग गया है, तो उस जगह पर आप इसका दूध अगर आप लगाएं तो वहां पर मुकामी तौर से ये उनके नुकसानदेह जो मादे हैं, मवाद है, उसको जज्ब कर लेता है। इसलिए भड़, सांप, बिच्छू कांटे के जहर पर जहर के मादे को जज्ब करने के लिए, और इसके साथ ही सिर्फ जज्ब ही नहीं करता, ये दर्द में तस्कीन भी पैदा कर देता है। मुकामी मुसक्किन दर्द व मुहल्लिल वर्म है, यानी जिस जगह लगाया जाएगा वहां पर ये थोड़ा सुकून पैदा करता है, दर्द को कम करता है और वर्म और सूजन को तहलील करता है। खास तौर से इसका दूध और पत्ते इस्तेमाल होते हैं। वजहुल मुफासिल और दीगर अवराम में इसको गर्म करके बांधते हैं पत्ते को, और मुकामी तौर से दूध को भी लगाया जा सकता है। पत्तों का पानी निचोड़कर कान में डालने से कान के दर्द को आराम मिलता है। ये जाली और मुजफ्फिफ असर भी रखता है इसके खुश्क पत्ते खास तौर से। तो कुरूह साइया खबीसा, बहुत सारे ऐसे शिंगल्स होते हैं, जलन वाले दाने निकल आते हैं जिसमें, जिससे नागन भी कहते हैं आमतौर से आम जबान में, उस पर यह काम करता है, वहां पर लगाया जा सकता है, उसको खुश्क भी कर देता है। और आकिला में जरूरन इस्तेमाल करते हैं। आकिला ऐसे जख्म को, ऐसी जल्दी बीमारी को कहते हैं जो वहां पर उस मुकाम को बर्बाद करते रहता है, वहां पर आप इससे खुश्क पत्तों का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हिस्सा ज्यादा बुरी तरह से साफ हो जाता है, उसका खराब मादा निकल जाता है और फिर ताजा जख्म बनता है जो नए सिरे से उसका जख्म भरेगा। फिर ये मुकव्वी मैदा भी है, खास तौर से इसका गुल यानी फूल जो है वो मुकव्वी मैदा है, तो उसे ज़ोफ़ मैदा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दाफे हुम्मा और मुअर्रिक होने की वजह से, दाफे हुम्मा बुखार को दफा करने वाला और मुअर्रिक पसीना लाने वाला है ना, इसके लिए क्या क्या चीज है, बीख और यानी जड़, इसकी जो जड़ है वो इस्तेमाल होती है। और इस मकसद के लिए जड़ को बतौर जोशांदा, तपे लर्जा, ऐसा बुखार जिसके अंदर ठंडी लगकर बुखार आता है, उसमें यह दिया जा सकता है। मिजाज
आग का मिजाज जो है अलग अलग है। इसके फूल, जड़, पत्ते और शाखें गर्म खुश्क दर्जे सुवम में बताई गई है। दूध ज्यादा जहरीला असर रखता है, ये गर्म खुश्क दर्जे चहारुम में है, इसीलिए इसकी मिकदार भी अलग अलग है। ये देखिए सुफूफ, छाल का सुफूफ जो है, तने का जो अगर छाल निकालेंगे तो 2 रत्ती से 3 रत्ती दी जाती है। यहाँ मैंने नीचे आपको रत्ती का बदल बताया है कि 1 रत्ती तकरीबन 182 मिलीग्राम होती है। इसी तरह खुश्क पत्ते 2 रत्ती से 1 माशा इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल जो है वो भी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक इस्तेमाल किया जाता है। जोशांदा जो है वो 4 माशे तक बना सकते हैं। जो 4 माशा उसके पत्ते या तने के 4 माशे की मिकदार होगी तो उसको बना सकते हैं। दूध जो है वो 4 बूंद से 1 मिलीलीटर, बस यही मिकदार है। 1 ml 1 मिलीलीटर की मिकदार ही इसकी मैक्सिमम है। और बताया गया है जैसे कि ये 5 मिलीलीटर की मिकदार में तो जहरीला असर हो जाता है, मोहलिक साबित हो सकता है। इसका नफे खास जो बताया गया है, ये मुकव्वी मैदा है, नाफे हैजा कॉलरा का जो मर्ज होता है, और ये अक्काल है। कुछ ऐसे जख्म होते हैं जिसके बहुत सारे हिस्से को बर्बाद कर देना जरूरी होता है ताकि ताजा जख्म बन जाए। ऐसी जगह पर इस दवा को इस्तेमाल करते हैं जिसे तिब्बी इस्तिलाह में डिब्राइडमेंट कहते हैं, ताकि खराब अज्जा जो है जख्म के वो निकल जाए और ताजा जख्म शुरू हो जाए। इस मकसद के लिए इसे मुकामी तौर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मुजर्रत कई मुजर्रत है, मुकर्रे है, जख्म पैदा करने वाला है। इसकी इस्लाह के लिए घी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को अंदरूनी तौर से इस्तेमाल करें और उसको तकलीफ शुरू हो जाए, या पहले से ही एहतियातन हम उसको घी के साथ इसके अंदरूनी इस्तेमाल की इजाजत दी जाती है। दूध साथ में इस्तेमाल करें, और अगर फिर भी तकलीफ हो गई है तो बेहतर यह है कि वो जूस जो है वो कै करके बाहर निकाल दिया जाए, उसे मुक्की दवाएं दें। बदल जमाल गोटा, जमाल गोटा किस मकसद के तहत? सिर्फ और सिर्फ इसके इसहाली कैफियत के लिए आग को इस्तेमाल किया जा सकता है। और आग अगर ना मिले तो और इसहाल की जरूरत हो आग की जैसी, तो उसमें आप जमाल गोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तयाब मुरक्कबात, हब्बे गुले आग, गुल फूल को कहते हैं, आग की गोली बनाई जाती है। हब्बे गुले आग जो जोड़ों के वजल मुफासिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रोगन गुले आग बनाते हैं जो मुकामी तौर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जख्म पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो तहकीकात मिली है इसमें इस तरह के अज्जा फाइटोकेमिकल्स मिल गए हैं, जिजानटियोल, आइसोजिजानटियोल, बी अमीरिन, ए बी कैलोट्रोपिल, मेनी अल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड, स्टेरॉइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिस, बहुत सारे ऐसे अज्जा जो है फाइटोकेमिकल्स इसमें मिले हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने में बेइंतहा एहतियात की जरूरत है। मुकामी तौर से तो कोई बात नहीं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके रोगनियात जो तैयार किए जाते हैं उसमें भी फिर अक्काली जो खा जाने वाला असर है, जो बुरे असरात है वो नहीं रहते हैं। हब्बे गुले आग खास तौर से बनाई जाती है जो वजूल मुफासिल में इस्तेमाल करते हैं।